जब बिल्कुल हरी-भरी एकदम ताज़ा मेथी आए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए 1 गड्डी मैंने मेथी ली है और इसे बिल्कुल बढ़िया से पहले साफ़ कर लेते हैं। साफ़ हमें किस तरीके से करनी है, यदि हमें आलू मेथी की भुजी बनानी है तो इतनी डंडी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आज हमें कोई सब्ज़ी नहीं बनानी है तो जो मोटी वाली डंडी होती है, इसे अलग कर लेते हैं और ऊपर के जो पत्ते होते हैं उसे अलग कर लेते हैं। पत्ते बिल्कुल हमें ऊपर के एक-एक नहीं निकालना है, कम से कम थोड़ी-सी उसमें डंडी होनी चाहिए और पत्ते होने चाहिए, आप देख सकते हैं। तो पहले सारी मेथी को मैं साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करने के बाद अच्छे से इसे धो लेना है। तो मैंने यहाँ मेथी को अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसे बारीक काट भी लेते हैं। जब भी मेथी को आप धोएँ तो उसे काटने से पहले धोइएगा, बाद में हमें नहीं धोना है। तो इसलिए पहले अच्छे से साफ़ करके धो लीजिएगा, बाद में इसे काटिएगा। तो बहुत ज़्यादा एकदम महीन नहीं काटनी है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी काटनी है, नॉर्मल काटनी है। तो यहाँ सारी मेथी कट के तैयार हो चुकी है। आप इसकी भुजी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं, किसी सब्ज़ी में भी इसको डाल सकते हैं, जैसे आलू, गोभी, गाजर। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने उबले हुए आलूओं को छील लिया है, इसमें लेनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मिर्चें मैंने यहाँ 3 से 4 ली हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ग्रेट किया हुआ थोड़ा अदरक। जितना तीखा आप चाहें, मिर्चों की मात्रा कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर और यहाँ लेना है थोड़ा-सा गरम मसाला। जितना तीखा आपको पसंद है उसके अनुसार इसमें मिर्च मसाले डालिएगा। थोड़ा-सा मैंने अमचूर पाउडर भी लिया है और इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। इसमें मोटी-मोटी गुठली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बारीक तरीके से इसको मैश कीजिएगा और इसे हमें कद्दूकस भी नहीं करना है। कद्दूकस करोगे उतनी मज़ेदारी नहीं आएगी, तो इसलिए हाथों से या कोई मैशर हो उससे इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं और यहाँ लेना है मक्का का आटा। इसे आप मक्का के आटे से भी बना सकते हैं और बाजरे के आटे से भी बना सकते हैं। गेहूँ के आटे से पसंद है तो गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल आज बनाएँगे मक्का का आटा, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो मक्का का आटा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसमें थोड़ी-थोड़ी मेथी मिलाएँगे और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हल्का-सा मैंने इसमें नमक डाला है। मेथी कम या ज़्यादा अपने अनुसार आप डाल सकते हैं। मैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही मेथी डालूँगी, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट लगता है मेथी डाल के। थोड़ा पानी मिला के इसका एक आटा लगा लेते हैं। जैसे हम मक्का की रोटी बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से इस आटे को मसल के हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा ना टाइट लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। तो आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें करना क्या है, इसका पेड़ा तोड़ना है। इसे मैं 2 से 3 तरीके से आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तवा रख लेते हैं और यहाँ पेड़ा आप छोटे-छोटे भी बना सकते हैं, थोड़ा भारी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा भारी ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत पतले-पतले पसंद नहीं किए जाते हैं। तो इसको थोड़ा मैं ज़्यादा ही लूँगी और इसमें लेते हैं हम आलू की जो हमने स्टफिंग तैयार की है। अभी तक क्या-क्या है, आपने गेहूँ का आटा तैयार करके आलू के पराठे बनाए हैं, लेकिन मेथी डाल के इस तरीके से मक्का के पराठे बनाइए, बहुत ही गज़ब के बनते हैं। और इसे मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी, तो जो भी आपको पसंद है वो आप बनाइएगा। दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आलू की आपको कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से भरना है। आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो इसे हथेली पे इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और हाथों से यदि बढ़ा सकते हो तो हाथों से बढ़ा लीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं है तो चकले पे हल्का सा सूखा आटा लगा के इसको बड़ा कर लीजिएगा। दोनों ही तरीके से बन जाएगा, लेकिन बेलन से नहीं करना है, बेलन से नहीं बनेगा, हाथों से ही बनेगा। तो मैंने एक तरफ सूखा आटा लगा लिया है, एक तरफ उँगली पे आटा लगा के इसे गोल-गोल घुमा लेते हैं।
बहुत ज़्यादा एकदम टाइट हाथों से नहीं लगाना है, क्योंकि आलू निकलने का डर रहेगा, क्योंकि फट जाएगा यदि ज़्यादा ज़ोर से हाथ मारोगे। आराम-आराम से इसको गोल-गोल घुमाना है, तो आपकी आलू की जो स्टफिंग है बाहर नहीं निकलेगी। आप देखिएगा कहीं से भी आलू बाहर नहीं निकला है, बहुत बढ़िया तरीके से बन जाता है। आलू का बनाना नहीं चाहते हो तो इसे प्लेन बना सकते हैं। ये दूसरे वाला मैं प्लेन बना रही हूँ। जो तीसरा बताऊंगी वो बहुत ही गजब का होगा, उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ घी लगा के इसे बिल्कुल कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं। तो जितनी देर में पराठा सिकता है उतनी देर में आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, और आपने यदि ये मेथी के पराठों की रेसिपी अभी तक ट्राई नहीं की है तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसे भी सेक लेते हैं, और जो मैं तीसरा बताऊंगी उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इस मक्का और आलू के पराठे को आप बिना सब्जी के भी खाइएगा, बहुत ही गजब का लगेगा। लेकिन जो हमने दूसरा बनाया है ये बिना आलू का है। इसके साथ कोई भी आलू मटर की सब्जी वगैरह आप बना के खा सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा भी बताती हूँ। ये देखिएगा कितना बढ़िया है, कहीं से भी आलू निकला हुआ नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ लिए हैं मैंने 2 पेड़े, यानी कि आटे की 2 लोई। बिल्कुल बराबर मात्रा में लेना है, और दोनों पे नीचे की साइड लगाएंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा। और एक आलू की लोई लेनी है। जितनी आटे की ली थी उतनी ही हमें आलू की लेनी है, और इसके ऊपर रखने के बाद जो दूसरा पेड़ा है उसे इस तरीके से रखेंगे। और इसे बनाते टाइम आपको किस बात का ध्यान रखना है, आलू बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और उसके लिए हमें करना क्या है, इसे हाथों में लेके और ये जो आटा है दोनों को जॉइंट करते जाएंगे, एक उंगली से आलू को अंदर की साइड करने के बाद इसे आटे को इस तरीके से जॉइन करेंगे, तो बढ़िया से ही एकदम आलू कवर हो जाता है अंदर की साइड, और बिल्कुल भी नहीं फटेगा। यदि आपका ये आलू बाहर निकल गया और फट गया तो सारा घी अंदर चला जाएगा, और फिर पराठे का मज़ा सारा खराब हो जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि किनारे बिल्कुल अच्छे से जॉइंट करने हैं। सूखा आटा लगाकर इसे उसी तरीके से हमें घुमाना है। थोड़ा भारी हो जाता है, थोड़ा बड़ा साइज का बनता है ये पराठा, लेकिन बहुत ही गजब का बनता है। एक पराठा खाने के बाद पूरा दिन आप बिल्कुल फिट रहोगे और आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो इसलिए इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे भी देसी घी लगा के सेक लेते हैं। देसी घी पसंद नहीं है तो तेल से भी सेक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम कुरकुरा बनता है, ऐसा नहीं है कि लटका हुआ है या स्वादिष्ट नहीं है। इसे मक्खन के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे सेकना है, क्योंकि मोटा है और एकदम खस्ता बन के ये तैयार होता है, तो इसलिए आराम से सेकिएगा। तो इसे भी सेक लेते हैं, फिर करेंगे प्लेटिंग। तो यहाँ बढ़िया से पराठा सिक चुका है। इसे आप बिल्कुल एकदम गरमा-गरम चाय के साथ या मक्खन के साथ या फिर ताज़ा मट्ठा या छाछ हो, तो इसको मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिएगा कितना गजब का एकदम सारे में आलू भरा हुआ है। तो फिलहाल इसे मैं खाने वाली हूँ ताज़ा मक्खन के साथ और गरमा-गरम चाय के साथ। तो आपको जैसे भी पसंद है, अचार पसंद है तो अचार ले सकते हैं। तो सच बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी है, इसे ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं भरी सर्दियों में ही स्वादिष्ट लगती हैं। यदि गर्मी में बनाओगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए गर्मी आने से पहले ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।